Hello class 6. Today we are going to start our new topic and topic name is the noun. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel Schooly. Okay, let's student we have start. तो बात करें नाउन की, जो आज तक हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, या हम लोग जब से ग्रामर हमारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हुई है, या बोल सकते हैं हमारे क्लास में इंक्लूड हुई है, तब से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि नाउन होता क्या है. तो एक कॉमन डेफिनेशन है नाउन अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स. ये हम लोग डेफिनेशन स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. तो अब हम हमारी 6th क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि लाइक नाउन की डेफिनेशन क्या है, या हम लोग हमारी क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है. A noun refers to the name of person, place, an animal or things. अगर हम लोग बात करें नाउन के लिए तो सेम डेफिनेशन वही है, बट थोड़ा सा चेंज है कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग नाउन के बारे में. तो नाउन किसको रेफर करती है, किसके बारे में बताती है? नेम. अब किसका नेम? पर्सन का हो सकता है, मे बी प्लेस किसी उसका नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी थिंग मतलब चीज का नाम हो सकता है. तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि नाउन की डेफिनेशन की क्या हो गया कि सीधी सी बात अगर लेके चले हम लोग कि नाउन की डेफिनेशन क्या है कि मतलब जो नेम बताती है, नाम बताती है. अब नाम हो सकता है किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का हो, किसी बात करें हम लोग एनिमल का हो सकता है, मे बी हो सकता है किसी थिंग का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है. तो ये क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. लाइक पर्सन के अलग लिए हैं, लाइक प्लेस के अलग है, एनिमल्स के अलग है और थिंग्स के अलग. तो पर्सन में हम लोग देखते हैं, कोई भी नेम ले लो रैंडमली, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कोई भी जो आपको याद आ रहा हो नेम, वो आपके किस में आता है? पर्सन में आता है. लेकिन क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति होना चाहिए, इंसान होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल राम एंड कमल, ये हमने पर्सन के अंदर ले लिया. वहीं पे बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल में जो भी आपको बोल सकते हैं एनिमल्स के नेम याद हैं, वो आपके किस में आते हैं? एनिमल्स, या बोल सकते हैं हम लोग नाउन में आते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, ये आपके किस में आते हैं? आपके एनिमल नाउन के अंदर, ये बोले हम लोग नाउन के अंदर. दूसरी तरफ हम लोग बात करें प्लेस के लिए, तो प्लेस में बहुत सारे प्लेसेस हैं. आपने कई जगह घूमने भी गए होंगे, कहीं विजिट किया होगा, या आप लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं, या ऐसे कोई प्लेसेस जो कि आपको बहुत फेवरेट हो, वो सारे प्लेसेस जहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं या घूमने जाते हैं, जो आपके मेमोरीज में है, या बात करें हम लोग आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं, तो वो सारे प्लेसेस किस में आते हैं? आपके नाउन के अंदर आते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जयपुर और राजस्थान. अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉमन सा चीज़ बता देता हूँ कि लाइक प्लेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ह्यूज हो, मतलब बहुत बड़ा हो, और बहुत या फिर बहुत छोटा हो. प्लेस इस मीन्स प्लेस. अब वो चाहे आपका पर्टिकुलर आपकी कॉलोनी भी हो सकती है, पर्टिकुलर आप स्टेट भी हो सकता है, पर्टिकुलर आपकी कैपिटल जो मतलब बोल सकते हैं उस स्टेट की कैपिटल हो सकती है, या सिटी भी हो सकती है. मतलब एनीथिंग एल्स जो कि प्लेस है, तो वो आप उसका नेम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा. वहीं पे हम लोग थिंग की बात करें, मतलब लाइक चीज़ें की. अब चीज़ें बहुत सारी होती है, आपके सराउंडिंग हम लोग बात करें तो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं. ठीक है. वो लॉट ऑफ थिंग्स में हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स लिए कॉमनली जो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास. फॉर एग्जांपल पेन हो गया, फिर बस और कार वगैरह. तो मतलब कहने के मीन्स ये सारे आपके किस एग्जांपल थिंग्स के हैं जो कि एज यूजुअल आपके सराउंडिंग या आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं. वहीं पे आगे हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, क्योंकि मे बी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर आपने एनिमल बोल दिया, इसमें इंसेक्ट कहाँ गए? अगर दूसरी हम लोग बात करें वेजिटेबल्स कहाँ गए, फ्लावर्स कहाँ गए, इसके साथ साथ दूसरी चीज हम लोग बात करें फ्रूट्स वगैरह, बर्ड्स, ये सब कहाँ गए? मतलब कहने का मीन्स कि अगर डेफिनेशन तो बात करें तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, लेकिन इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और डीपली जाएं तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है. किस बेसिस पे? ये हमारे जो नोट्स हैं या पर्टिकुलर जो बात करें ये जो रूल्स है इसके अकॉर्डिंग. तो पहला जो नोट है वो क्या है कि लाइक नेम ऑफ इंसेक्ट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड ड्रिंक्स एंड एडिबल मटेरियल. ठीक है. मतलब अगर हम लोग बात करें किसका नेम, चाहे वो इंसेक्ट कोई भी लाइक कीड़े मकोड़े हो, मतलब वो जो आप इंसेक्ट जानते हो, जो आप लोगों ने साइंस में डिस्कस किया होगा आपकी इससे पहले वाली क्लासेस में, और मे बी इन क्लासेस में भी करोगे आप. इसके साथ साथ वेजिटेबल, तो मतलब यहाँ पे जितने भी हैं आप ऑलमोस्ट जानते हैं कि लाइक वेजिटेबल क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, ड्रिंक्स क्या होती है. ड्रिंक्स मतलब लाइक जो पीने लायक चीज़ें वो आपके किस में आती है? आपकी ड्रिंक्स में आती है. इसका मैं बता देता हूँ एडिबल मटेरियल. एडिबल मतलब खाने लायक, खाने मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी आपकी ग्रेन्स होती हैं, चाहे वो आपकी गेहूं, व्हीट हो गया, इसके अलावा राइस हो गए, ठीक है, मेज वगैरह हो गए, तो ये सारे किस में आता है? आपके एडिबल मटेरियल में, मतलब खाने योग्य हो. ठीक है.
तो ये आपके किस में आते हैं, आपके नाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये नोट स्पेशली मैंने इसलिए लिखा है, या हम लोग बात करें इसके बारे में मेंशन हम लोग या डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं करिएगा, क्योंकि अगर हम लोग इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड करें या और इसको बोल सकते हैं डिफरेंटली डिटेल से बताएं तो क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी हमारे को। तो इसमें कॉमनली लिख दिया कि पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए, थिंग्स होनी चाहिए, तो क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन, लेकिन उनके क्या होनी चाहिए, नेम। तो इसको हम लोग एज अ नोट में हम लोग देख लिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी का, नेम ऑफ ग्रुप्स। नेम ऑफ ग्रुप्स मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर जो ग्रुप्स में किसी का नेम आ जाता है। अब किसका नेम आएगा, वही घूम फिर के बात आती है, या प्लेस होगा या पर्सन होगा, एनिमल्स होगा। तो यहाँ पर देख लो पर्सन, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल फ्लीट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कॉलोनी हो गया, लाइब्रेरी हो गया। कॉलोनी के लिए हमने डिस्कस किया था, तो कॉलोनी ऑलरेडी नाउन है। वहीं पे हम लोग बात करें लाइब्रेरी, ये भी आपके नाउन है। मतलब कहने मीन्स जहाँ पे ग्रुप की बात आती है, मतलब जो एक एज यूजुअल जो नेम जो है एज अ ग्रुप में शो करता है, उसको भी हम लोग किस में काउंट करते हैं, नाउन में। फिर आता है वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, दैट शोज फीलिंग, जो कि हमें क्या करते हैं, फीलिंग शो करते हैं, मतलब हमारी भावनाएं जो है शो करते हैं या बोलते दिखाते हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी, क्वालिटी फॉर एग्जांपल किसी में बैड क्वालिटी, किसी में गुड क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू पर्सन, मतलब जैसे जैसे लोग होंगे वैसी क्वालिटीज होगी। इसके अलावा स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब किसी ह्यूमन बींग या किसी मानव या इंसान की क्या स्थिति, कंडीशन जो होगी ना, या स्टेट जो उसके फॉर एग्जांपल पुअर है चाहे गरीब है, वॉट एवर जो भी थिंग्स हैं, वो सारे किस में आते हैं, आपके फोर्थ जो आपका थर्ड जो रूल है उसके अंदर आता है। और थर्ड रूल में कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ईमानदारी हम लोग बात करें तो एक एज यूजुअल नाउन का ही पार्ट है, बट हम लोग इसको किस लिए इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग उसमें मेंशन नहीं कर सकते कि लाइक फॉर एग्जांपल फीलिंग्स हो गया, क्वालिटी वगैरह हो गया, स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इसको अलग से नोट्स के रूप में ले लिया है। फिर उसके बाद में यूथ। यूथ अगर हम लोग बात करें तो यूथ मीन्स होता है युवा। अब युवा एज यूजुअल नॉर्मल कॉमन वर्ड है, हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन ये हमारे नाउन में हम लोग इसको इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज ये भी एक नाउन का पार्ट है या नाउन का एग्जाम्पल है। वहीं पे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि नॉर्मल आपने पेरेंट्स ने, आपने खुद ने भी देखा होगा, लाइक बचपन आपका कैसा था, वॉट एवर, या अच्छा था बुरा था, मतलब वो अलग डिफरेंट थिंग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग चाइल्डहुड जो है उसको भी किस में लेंगे, हम लोग नाउन के अंदर ही काउंट करेंगे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ें भी किस में आती है, नाउन में आती है। और हम लोग मेन बातें करें, मतलब एक ऑल ओवर देखें, जो ऑल यू जिसको बोल सकते हैं, तो हमारी डेफिनेशन ये हो गई और उसके एग्जाम्पल से हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं या कितने काइंड्स होते हैं, और उसी के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।